जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। चले माशाल्लाह जी। तो बेटा हम लोग लास्ट टाइम प्रोडक्ट ऑफ सम्स सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग सर मैक्सिमम। आवाज बहुत कम आ रही है। बेटा अभी हो जाती है सही, मेरे ख्याल से इंटरनेट का इशू होगा। लास्ट टाइम हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मैक्सटर्म में सिंप्लीफिकेशन जो है यूजिंग के मैप कैसे की जाती है इसके बारे में देखा था। हमने देखा था कि जो के मैप होता है वो तो बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ मीन टर्म्स होता है। तो एक मीन टर्म्स के पैकेज को यूज़ करते हुए मैक्सटर्म में सिंप्लीफिकेशन जो है वो कैसे की जा सकती है, वो लास्ट टाइम हमने उसको देखा था। तो उसमें हमने देखा कि के मैप के अंदर जो स्क्वायर जोन होते हैं वो मीन टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिमेनिंग बच जाते हैं स्क्वायर्स जो कि किसी टर्म के लिए ऑन नहीं होते, उनको हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास मैक्स टर्म्स के लिए होते हैं। तो जैसा कि ये अभी आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि इस के मैप के अंदर कुछ स्क्वायर्स ऐसे हैं जो कि शो कर रहे हैं कि यहाँ पर मिन टर्म्स ऑन हैं, जैसा कि ये वन है, ये वन है। और कुछ स्क्वायर्स ऐसे हैं, ये जो हाईलाइटेड हैं, ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर मिन टर्म्स ऑफ हैं। तो अगर यहाँ मिन टर्म्स ऑफ हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ मैक्स टर्म्स ऑन हैं। तो जब हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है मैक्स टर्म्स की फॉर्म में या प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में, तो हम लोग कैसे कम्बिनेशन बनाते हैं? कम्बिनेशन का रूल वही है जो हम लोग मिन टर्म के लिए यूज़ करते आते हैं। बस सिंप्लीफिकेशन के टाइम हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि हम लोग मैक्स टर्म में सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, और मैक्स टर्म के अंदर हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जी कि जो प्राइम है वो, जो वन है वो प्राइम वेरिएबल के साथ होता है, जो ज़ीरो है वो अन प्राइम वेरिएबल के साथ होता है। और दूसरा, मैक्स टर्म की जो टर्म है इसमें वेरिएबल्स या लिटरल्स जो हैं वो आपस में सम हो रहे होते हैं, या हम उनको और कह लेते हैं, और फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो हो जाती है। ये जो के मैप आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है, ये के मैप आप लोगों के पास यूज़ किया जा रहा है दोनों फॉर्म्स में सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, क्योंकि हमें इसके लिए एक फंक्शन दिया गया था, ये वाला फंक्शन। और ये जो समेशन का साइन है ये हमें बता रहा है कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ मिन टर्म्स। इसका मतलब है कि 0 वाला स्क्वायर ऑन है, 1 वाला स्क्वायर ऑन है, 2 वाला स्क्वायर ऑन है, 5 वाला स्क्वायर ऑन है। अदर देन दीज नंबर्स, बाकी जितने भी स्क्वायर्स होंगे वो ऑफ होंगे, और वो स्क्वायर यूटिलाइज किए जाएंगे टू सिंप्लीफाई द फंक्शन इन प्रोडक्ट ऑफ सम्स। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये दिया गया था कि आप लोग इसको फंक्शन को सिंप्लीफाई करें इनटू सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स मींस मिन टर्म्स की फॉर्म में, एंड प्रोडक्ट ऑफ सम मींस मैक्सम की फॉर्म में। तो ये भी हो सकता था अगर हमें यहाँ पर पाई दे दिया जाता, अगर यहाँ हमें पाई दे दिया जाता तो ये फंक्शन मैक्सम्स का बन जाता। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें ये जो टर्म्स हैं
इन टर्म्स के अगेंस्ट हम लोग 0 पुट करते, और जो रिमेनिंग रह जाती वो उनको हम लोग 1 पुट कर देते। तो इस तरह आप लोगों के पास जो है वो हम लोग के मैप डिज़ाइन करके अपना जो फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई कर सकते थे इन सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में। तो इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप पूछ लें शाबाश मुझसे। ये लास्ट टाइम हम लोगों अच्छा ने सर जी, डिस्कस किया इसको था। जी मिड टर्म और मिन टर्म दोनों के साथ कर सकते हैं? किसको? जो फंक्शन है इसको। हाँ जी, ये देखे ना, इसको हमने किया है ना। इस फंक्शन के, ये फंक्शन जो मिन टर्म्स का फंक्शन है, तो यस सर। इनके अगेंस्ट हमने के मैप में 1 लगाया कि ये 0 वाला स्क्वायर ओन है, 1 वाला स्क्वायर ओन है, 2 वाला स्क्वायर ओन है, 5 वाला स्क्वायर ओन है, 8 वाला स्क्वायर ओन है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये देखें, ये 0 वाला ऑन है, 1 वाला ऑन है, 2 वाला ऑन है, 5 वाला ऑन है, 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला। रिमेनिंग जितने रह जाएंगे वो जीरो, वो ऑफ हो जाएंगे। ठीक है जी। यस सर। तो अगर यही फंक्शन जी हमें सर। पाई में दिया जाता, पाई का साइन डाल दिया जाता, तो फिर पाई के साइन की वजह से फिर क्या होना था, फिर पाई के साइन की वजह से 0 वाले को हमने ऑफ करना था, क्योंकि वो मैक्स टर्म का फंक्शन होना था ना, और मैक्स टर्म तो मिन टर्म के अंदर ऑन होता ही नहीं है, वो जी जीरो सर, नहीं जीरो के होता। साथ रिप्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना यस पड़ता सर। है जब हम लोग यूज़ करते हैं इनको सिंप्लीफिकेशन के लिए। और सिंप्लीफाई क्यों किया जाता है? सिंप्लीफाई इसलिए किया जाता है कि हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं कि एक फंक्शन को सिंप्लीफाई इसलिए किया जाता है कि जितना सिंप्लीफाइड फंक्शन होगा उतना ही सिंप्लीफाइड उसका सर्किट बनेगा। और सर्किट का डिज़ाइन करना आप लोगों को आता है, आप लोग जानते हैं कि सर्किट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। टर्म्स देखी जाती हैं, टर्म्स के अगेंस्ट कौन सा गेट यूज़ किया जाएगा, और गेट में कौन सी इनपुट आएगी, किस गेट की आउटपुट को किस गेट की आउटपुट के साथ जो है वो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, एंड सो ऑन। तो अभी हम लोग जिस तरह मूव कर रहे हैं जी, वो बेसिकली हमारे पास नैंड एंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन है। नैंड एंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन से मुराद ये था कि हमारे पास ये जो सर्किट्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं यूजिंग गेट्स, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास सारे के सारे जो सर्किट्स हैं जो कि एंड गेट और गेट इसको यूटिलाइज करके बनाए जाते हैं, दीज कैन बी डिजाइंड यूजिंग नैंड एंड नॉर गेट्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली हम लोग नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, और ये जो नैंड और नॉर गेट है ये किसी भी तरह के सर्किट के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं। तो ये जो आप लोगों के पास नॉर्मल है तो हम लोग नैंड को ही कहते हैं। वैसे तो हम लोग सिंपल जो होता है ना जी, ये नैंड गेट को मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो नैंड गेट है ना उसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं जी कि नैंड और नॉर दोनों को यूटिलाइज करते हुए आप लोग जो है वो किसी भी तरह का सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर जो भी हम लोग देखने जा रहे हैं इसके अंदर ऐसा कोई बहुत सारी और बहुत मुश्किल या बहुत टेक्निकल चीजें नहीं है। सिर्फ इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर हमारे पास एक सर्किट है जो कि नॉर्मल एंड और गेट्स को यूटिलाइज करके डिजाइन किया गया है, तो उसको कैसे नैंड में कन्वर्ट करना है या कैसे नॉर में कन्वर्ट करना है, तो वो हम लोग अभी देखते हैं जी कि कैसे उन्होंने किया है, या क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें कि ये देखें, ये फर्स्ट लाइन में बल्कि लिखा ही हुआ है जो अभी मैं बता रहा था कि नैंड गेट इज सेड टू बी यूनिवर्सल गेट। क्यों? क्योंकि ये देखें क्या लिखा हुआ, कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद इट। ठीक है जी। तो कोई भी गेट जो है ना वो इसके साथ डिजाइन किया जा सकता है। तो ये इसके बेसिकली स्टेप्स हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हुआ गया है। तो ये देखें जी कि आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल चले, वो जो मैं सर्किट ढूंढ रहा था वो उसने यहाँ पर नहीं दिया हुआ, वो मेरे ख्याल से शायद चेंज हो गया है या मुझे गलती लग रही है, लेकिन चले।
चलें जी, तो यहाँ मैं आपको बेसिकली, एक तो हमें पता है बेटा कि ये नॉट गेट का साइन है, ये एंड गेट का साइन है। ठीक है जी, एंड के साथ हम लोगों ने नॉट इन्वर्टर लगा दिया हुआ, ये देखे, तो ये नैंड बन जाएगा। और नैंड जो है वो जब वापस नॉट गेट में से गुजरेगा तो फिर हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो एंड वाली ही आएगी। मतलब एक दफा यहाँ पर कंप्लीमेंट हो जाएगी इस साइन की वजह से, और एक दफा यहाँ पर कंप्लीमेंट हो जाएगी इस साइन की वजह से, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो एंड गेट वाली ही आएगी। इसी तरह यहाँ पर आप लोगों के पास जो है उसने क्या किया, नैंड गेट को यूटिलाइज करते हुए और वाला काम किया हुआ, ये देखें, ये नैंड गेट है, नैंड गेट को यूटिलाइज किया, लेकिन आउटपुट कौन सी आ रही है, और वाली, एक्स और वाई। और मीन्स के आप लोगों के पास अगर मैं यहाँ पर एनोटेट कर सकूँ तो ये वाला और गेट जो है जस्ट लाइक थोड़ा सा जो कर्व के साथ होता है ये, अब यहाँ पर एनोटेट करना मुश्किल हो जाता है ये, तो ये और गेट है, यहाँ एक्स और वाई इनपुट आ रही है हमारे पास, और यहाँ पर जो आउटपुट आएगी वो एक्स प्लस वाई आएगी, मीन्स एक्स और वाई आएगी। तो नैंड के साथ उसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया ये दिखाया गया कि नैंड के साथ उसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया। और एंड के बारे में हम जानते हैं कि एंड जो है उसके साथ हमारे पास ये इनपुट गेट, हमारे पास इनपुट आ रही है एक्स एंड वाई, तो ये फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एंड गेट है, तो एंड को आप लोग देख रहे हैं कि नैंड के साथ ये नैंड के साथ कैसे इंप्लीमेंट किया गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो बेसिकली दिखाया ये गया है कि आप लोगों के पास नैंड को यूज करते हुए आप लोगों के पास सर्किट्स को या गेट्स को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको हम नैंड गेट बोलते हैं। नॉर्मली उसने इसको एंड इन्वर्ट भी बोल दिया है, नैंड तो बोलते ही बोलते हैं, एंड इन्वर्ट भी बोल दिया, ये लिखा भी हुआ है लॉजिक ऑपरेशंस विद नैंड गेट्स, और इसको इन्वर्ट आर बोल दिया। खैर यहाँ पर स्टेप्स लिखे होंगे, उन स्टेप्स की तरफ हम मूव करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम लोग जो है वो क्या करने जा रहे हैं। अब बेसिकली टू लेवल इंप्लीमेंटेशन से मुराद ये है कि हमारे पास एक बुलियन फंक्शन है, उसके साथ हमारे पास, अब जब हम लोग एक फंक्शन को डिजाइन करते हैं ना, उसके लेवल बन जाते हैं, एक अपर लेवल पे, उसके नीचे पे, उसके नीचे पे, उसके नीचे। तो एक छोटा सा सर्किट हमारे पास यहाँ पर हमें दिया गया, बल्कि अभी हमें नजर आएगा कि ये, चलें इसको देख लेंगे, दिस इज अ फंक्शन, इस फंक्शन के अगेंस्ट एक सर्किट डिजाइन किया उसने यहाँ पर, ये ला, ठीक है जी। ये वाला फंक्शन जो है उसने यहाँ पर उस फंक्शन के अगेंस्ट ये वाला सर्किट डिजाइन किया। उस फंक्शन को जरा दोबारा देख लें, ए बी और सी डी, ए बी आपस में एंड हो रहे हैं, सी डी आपस में एंड हो रहे हैं, मतलब इसके लिए एक एंड गेट चाहिए, एक एंड गेट इसके लिए चाहिए, और इन दोनों की जो आउटपुट होगी वो आपस में और हो जाएगी। अब देखते हैं फंक्शन सर्किट को, ये देखें, ए बी के लिए एंड गेट लगा दिया गया, सी डी के लिए एंड गेट लगा दिया गया, और दोनों की जो आउटपुट थी वो और होगी आपस में। ये तो एक सिंपल इंप्लीमेंटेशन है एक बुलियन फंक्शन की, कि उसके अगेंस्ट लॉजिकल सर्किट कैसा बनता है वो ये आपके सामने है। अब यूजिंग एंड जो है आप लोग देख रहे हैं कि एंड गेट के थ्रू इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे की गई है, ये देखें, ठीक है जी। अब आप लोग नैंड गेट, ये तो एंड गेट है, ये नैंड गेट है, नैंड गेट को यूटिलाइज करते हुए कैसे इंप्लीमेंटेशन की गई है, और ये आप लोगों के सामने है। यही बेसिकली इस टॉपिक के अंदर आप लोगों के आपको बताना चाह रहा था कि हम लोग कैसे जो है वो नैंड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने मुख्तलिफ सर्किट्स की, ठीक है जी। और यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया उसने हमें नीचे के, ये एक बुलियन फंक्शन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें नैंड गेट्स के थ्रू, तो इसका आप लोग देखिएगा कि उसने कैसे इम्प्लीमेंटेशन की है, अभी देख लेते हैं जी। तो पहले तो उसने उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद उसने जो है वो नैंड गेट के थ्रू उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी। ये वाली प्रोसीजर क्या है, बेसिकली प्रोसीजर जिसको हमने फॉलो करना है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। पहले तो मेरा यही ख्याल था कि मैं आप लोगों को कह दूं भाई कि आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग एक और टॉपिक होता है इम्पोर्टेंट सा, जो कि डीएलडी में हमें पता होना चाहिए, लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है जी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अदरवाइज ये मुश्किल चीज़ कोई नहीं है बेटा, स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंपलीफाई द फंक्शन एंड एक्सप्रेस इट इन सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो पहले वो कहता है जी कि आप अपने फंक्शन को सिंपलीफाई कर लें और उसको मिन टर्म्स की फॉर्म में लिख लें।
फिर कहता है ड्रा नैंड गेट फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन दैट हैज एट लीस्ट 2 लिटरल्स। वो कहता है जिस टर्म के अंदर कम से कम 2 लिटरल हैं और वो टर्म प्रोडक्ट की है, उसको नैंड गेट में कन्वर्ट कर दें। द इनपुट्स टू ईच नैंड गेट आर द लिटरल्स ऑफ द टर्म। द इनपुट्स टू ईच नैंड गेट आर द लिटरल्स ऑफ द टर्म। तो वो हम लोग दे रहे हैं। दिस प्रोसीजर प्रोड्यूसेस अ ग्रुप ऑफ फर्स्ट लेवल गेट्स। ठीक है जी। फिर कह रहा है ड्रा सिंगल गेट यूजिंग द एंड इनवर्ट और द इनवर्ट आर ग्राफिक सिंबल and invert are graphic symbol in the second level with inputs coming from outputs of the first level gates। ये बात जो उसने बताई है ये वाली है, इसको वो फर्स्ट लेवल कह रहा है। इसको मैं अभी एनोटेट कर देता हूं। ये कहता है फर्स्ट लेवल है, ठीक है जी। और फिर जब सेकंड लेवल में जाना है तो फिर वो कहता है ये करना है। ये बताया उसने यहाँ पर, कहता है ड्रा सिंगल गेट यूजिंग द एंड इनवर्ट। ठीक है जी। एंड इनवर्ट और द इनवर्ट आर, ये वाला इनवर्ट आर ग्राफिक सिंबल इन द सेकंड लेवल विद इनपुट्स कमिंग फ्रॉम द आउटपुट्स ऑफ द फर्स्ट लेवल गेट। तो यहाँ पर इनवर्ट आर लगा दिया और यहाँ पर एंड इनवर्ट लगा दिया। दोनों में से कोई भी लगा दे, दोनों में से कोई भी लगा दे, तो ये आपके दूसरे लेवल में आपने ये काम करना है। फिर कहता है टर्म विद द सिंगल लिटरल रिक्वायर्स एन इन्वर्टर इन द फर्स्ट लेवल। ये वाली चीज जो कह रहा है लास्ट फोर्थ स्टेप में, ये जिसको मैंने एक नॉट गेट को ये सिलेक्ट किया है, क्या कह रहा है अ टर्म विद द सिंगल लिटरल रिक्वायर्स एन इन्वर्टर इन द फर्स्ट लेवल। However, if the single literal is complemented, it can be connected directly to an input of the second level AND gate। अब ये क्या कह रहा है, जरा कंसिडरेशन के साथ देखिएगा। कहता है कि जो आप लोगों के पास सिंगल लिटरल आएगा आपके फंक्शन के अंदर, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये सिंगल लिटरल आया, ये उसको कहता है कि आपने नॉट गेट के साथ लगा देना है, ठीक है। लेकिन अगर वो कंप्लीमेंटेड है, अगर वो कंप्लीमेंटेड है, तो मैं वापस पहले हम लोग अपनी फिगर को पूरा करें। अगर वो कंप्लीमेंटेड है तो इट कैन बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू एन इनपुट ऑफ द सेकंड लेवल एंड गेट। ठीक है जी। तो सेकंड लेवल एंड गेट के साथ आप लोग उसको डायरेक्टली जो है वो प्लेस कर सकते हैं, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसी तरह वो ये 2 लेवल थे, और अगर यहाँ हम लोग जाए हैं तो जी मरियम बेटा, अगर आवाज मेरी नहीं आ रही तो ये इंटरनेट के इशू होगा बेटा, मैं तो बोल रहा हूँ, बाकी लोगों को आवाज का मसला है जी? नहीं सर, नो आवाज सर। ठीक है। तो बेटा वो आपके साथ होगा, थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा। अब ये देखेंगे जरा आप लोग, ये एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को उसने मल्टी लेवल नैंड सर्किट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। वो देखिएगा जरा आप लोगों के पास क्या है। फॉलोइंग दिस प्रोसीजर जो कि आप लोगों के सामने है, ठीक है। ये देखें, पहले तो उसने सिंपल उसका जो सर्किट बनता था वो डिज़ाइन किया, ठीक है। वो सर्किट कैसा बन रहा था ये देखें कि पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं। पैरेंथेसिस में आप देखेंगे CD जो है, इसके लिए एंड गेट चाहिए, इसकी आउटपुट और जो B है ये आपस में और हो रहे हैं। तो अभी आप देखिएगा कि CD की आउटपुट और B जो है वो आपस में यहाँ पर और हो रहे हैं। देन आप देख रहे हैं कि इस पैरेंथेसिस वाले आउटपुट A के साथ एंड हो रही है। ये देखें, अब यहाँ जो आउटपुट आ रही है वो A के साथ एंड हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और देन आप नहीं, ऊपर जाना था ये। और फिर इसकी जो हमारे पास आउटपुट है इस पूरे की, इसने और होना है B C प्राइम की आउटपुट के साथ। B और C प्राइम क्या है, आपस में एंड हो रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा B और C प्राइम आपस में एंड हो रहे हैं, और इसकी आउटपुट जो है B और C प्राइम के साथ और हो रही है। तो ये आपके पास फंक्शन आ रहा है। अब आप लोग देखें कि फर्स्ट लेवल में हमारे पास ये हो गया, सेकंड लेवल में ये हो गया,
थर्ड लेवल में ये हो गया, तो ये मल्टी लेवल आप लोगों के पास जो है ये सारे काम हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। अगर वो मुश्किल चीज़ होती तो आप लोगों को भी पता चल जाता। अब यहाँ पर इसका जो प्रोसीजर है उसको देख लें। ये लें, ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, और मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई ऐसा सच प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। अगर होती प्रॉब्लम वाली चीज़ तो आप लोगों को समझ आ जानी थी। इसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसकी और ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है। और एज पर द रिक्वायरमेंट के आप लोग जो कर रहे हैं, आपका जो पेपर है वो एमसीक्यूज टाइप होना है। आप लोगों का जो पेपर है उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस ही आनी हैं। तो इस वजह से आप लॉजिकली कंसेप्ट वाइज जो है वो, समटाइम होता है ना कि सामने फंक्शन आ जाता है जी, इसको आप लोग ड्रा कर दें, तो फॉलोइंग द प्रोसीजर आप उसको ड्रा कर देते हैं। तो वहाँ पर हो सकता है कि सर्किट ड्रा करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन वहाँ पर ये होगा कि कंसेप्ट वाइज आपसे पूछा जा सकता है अभी फर्स्ट लेवल में क्या किया जाता है, सेकंड लेवल में क्या किया जा सकता है, ये फलाना काम है वो थर्ड लेवल में कैसे किया जाता है। तो वो नैंड इम्प्लीमेंटेशन थी। सर अब जी बोले, वो नैंड इम्प्लीमेंटेशन सर थी। जो अब पहले डायग्राम है जी आकिब क्या कह रहे हैं? सर 3.6 जो है 3.6 फिगर जो है, जी सर। 3.6 वाली फिगर कहाँ है? सर ए डायग्राम जो है डी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ रहा है इनवर्स। एक मिनट ठहरे यार, क्या कह रहे हैं? यहाँ हम आगे हैं, अब आप मुझे बताएं, ये कह रहे हैं जी आके कौन सी डायग्राम कह रहे हैं ये? 3.6 डायग्राम सर, थ्री ए पॉइंट डायग्राम। 3.6 ए? ये वाली, पहले वाली सर। यार वो तो ऊपर होगी किसी और काम के लिए। 3.6 डायग्राम तो बहुत ऊपर है यार। वो तो 3.6 डायग्राम फिगर का नंबर बता रहे हैं या टॉपिक का नंबर बता रहे हैं? सर जो लास्ट अभी फंक्शन पढ़ाया आपने, बी और सी का कॉम्प्लीमेंट जो था। अच्छा, बी और सी का कम्प्लीमेंट। एक मिनट ठहर जाओ यार। ये वाली, ये वाला फंक्शन? सर पीछे वाला सर, ये वाली सर। ये जो आपके सामने है? जी सर जी। हाँ जी बोले। सर इसका सर्किट देखें आप। सर ए और बी में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, उसमें एंड गेट इस्तेमाल आ रहा है और सी में यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा सर। किधर? ये सी में कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट है। जी सर, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टर नहीं लगाया सर वो वो सही डायग्राम है। में। वो इन्वर्टर नहीं लगाया ना उसने, उसने डायरेक्ट सी प्राइम लिख दिया ना। आप इसको यू जी कर, सर। आप रूल के मुताबिक, रूल के मुताबिक तो यहाँ देखे ना, उसने कहा था कि जो सिंगल लिटरल होगा जी सर। वो अगर सिंपल होगा तो आप उसको इन्वर्टर लगा के एंड गेट में नैंड गेट में लगा देंगे। ठीक है। जी सर। अदरवाइज आप उसको क्या करेंगे, अगर अदरवाइज आप उसको कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेके चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नैंड में ही करनी है। तो नॉट, अगर जी आप सर। और ये जो वेरिएबल है या लिटरल है ये सिंगल नहीं है। ठीक है। तो आप जी बेसिकली सर। ये आप ये कह रहे हैं कि सी को यूं किया जाए, ये सी है, आप इसके साथ कह रहे हैं जी कि मैं नॉट लगाऊं, जी सर। फिर वो इसको नहीं सर, सी, बी और सी का जो एंड गेट है उसके आगे इन्वर्टर लगेगा ना सर। ये लगा हुआ है, ये देखो ना ये लगा हुआ है। ये यहाँ पर तो वो एंड ही है ना, यहाँ पर तो वो एंड है बेटा, यहाँ तो एंड है। एक दफा देखें दोबारा से, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये तो सिंपल फंक्शन है ना, यहाँ पर तो वो एंड ही लगेगा। जी सर। बी और सी प्राइम आपस में एंड हो रहे हैं। ठीक है, ये एंड ही हो रहा है। सही है। जी सर। अब जब उसको नैंड में कन्वर्ट किया फिर तो देखें, ये देखें इन्वर्टर लगा हुआ है जब नैंड में जी आ सर। गया वो। जी सर। हो गया कब क्लियर? जी सर। चला। थैंक यू सर।
वेलकम जी। तो यहाँ नेक्स्ट आपके पास नॉर इम्प्लीमेंटेशन है। नॉर इम्प्लीमेंटेशन भी इसी तरह ही है। नॉर इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट में ये भी आप लोगों के पास बेटा इसी तरह ही है। इसको देख लें। ये वैसे हम लोग ऊपर देख के आए हैं कि एक तो इन्वर्टर है, ये है, ये नॉर है, नॉर के साथ नॉट का लगा देंगे तो आपके पास और की आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। एंड गेट जो है, एंड गेट को नॉर के साथ कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो ये देखिए ये आउटपुट जो है वो और एंड गेट की आ रही है। एक्स और वाई आपस में एंड हो रहे हैं, लेकिन ये जो है ये नॉर के साथ उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये टू ग्राफिक सिंबल्स हैं फॉर द नॉर गेट। टू ग्राफिक सिंबल से मुराद आप लोगों के पास एक है, इसको और इन्वर्ट कहते हैं क्योंकि ये पहले और हो रहा है फिर इन्वर्ट हो रहा है, तो इसको इन्वर्ट एंड कहते हैं। पहले इन्वर्ट हो रहा है और फिर एंड हो रहा है, तो आउटपुट आपके पास देखें दोनों की सेम ही आ रही है। आउटपुट आप लोगों के पास दोनों की सेम ही आएगी। ये देखें इसके आउटपुट और इसके आउटपुट दोनों की सेम है, दोनों का ऑपरेशन भी सेम है। इसको और इन्वर्ट बोलते हैं, नॉर्मली इसको नॉर बोलते हैं। इसको नॉर्मल फॉर्म में नॉर के और साथ में हमारे पास नॉट हो रहा है, इसको नॉर गेट बोलते हैं। और यहाँ आप लोगों के पास देखें कि ये इन्वर्ट एंड है, इसका काम भी वही है जो कि आपका नॉर गेट करता है। तो इसके लिए भी यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वैसा ही प्रोसीजर जो है वो अवेलेबल है जो आप लोग ऊपर पढ़ के आए हैं। ये एक फंक्शन है जिसको उसने कहा कि आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, तो ये उसकी एग्जांपल्स आपके सामने। तो मेरे ख्याल से अब इसके ऊपर ज़्यादा सरखपाई करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों की इसकी होप्स हो कि इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। मेरे ख्याल से अब ऐसी बात तो इसमें कोई नहीं है कि समझ ना आए। और यहाँ पर 2 लेवल की इम्प्लीमेंटेशन है, वो ऊपर सिंगल लेवल की इम्प्लीमेंटेशन थी एंड सो ऑन। यही चीज़ें हैं जी इसके अंदर, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन बात याद रखनी है, पहले सिंप्लीफाई करना है फंक्शन को, अगर कहीं जरूरत पड़ती है देन इसके साथ इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और दूसरा बेटा जैसा कि आपको पता है कि 26 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, ये लास्ट वीक है आपका इस सेमेस्टर का। तो थर्सडे को हमारी 2 क्लासेस होती हैं डीएलडी की, 12 बजे से लेके 1 बजे तक और 1 बजे से लेके 2 बजे तक। तो अगर आप चाहेंगे कि हम लोग कुछ रिवीजन करनी है तो हम उस क्लास को कर लेंगे अरेंज, वो क्लास पढ़ लेंगे। और अगर आप चाहेंगे कि हमने रिवीजन नहीं करनी तो फिर आपकी मौज है, उसके मुताबिक आपने मुझे बता देना है, हम अपना कोई अरेंजमेंट कर लेंगे क्लास के लिए। तो यहाँ तक का कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें, शाबाश। सर पेपर कितने, पेपर का टाइम और डे कौन सा है सर, डेट शीट वगैरह? बेटा डेट शीट अभी हमें भी नहीं पता, डेट शीट डिपार्टमेंट ने बना के देनी है। वो डेट शीट जो भी आएगी वो आपको आपके पोर्टल पे भी शो हो जाएगी, आई थिंक आपकी वेबसाइट पे भी शो हो जाएगी। और हो सकता है कि हमारे साथ डिपार्टमेंट शेयर करे तो हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है जी। थैंक यू सर। उसके ऊपर टाइम वगैरह ईच एंड एवरीथिंग लिखा होगा कि टाइम कितने बजे पेपर स्टार्ट होगा, कौन सी डेट को होगा, और दूसरी तीसरी सारी चीज़ें जो हैं वो सारी जो है उसके ऊपर मेंशन होंगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह सर। ठीक है जी। सर डीआरडी के सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे या थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी आएंगे? एमसीक्यूज बेटा एमसीक्यूज टाइप ही पेपर होना है। हमें उन्होंने यही कहा है कि आपने 100 एमसीक्यूज अपलोड कर देने हैं। उस 100 एमसीक्यूज में से 60 आपको शो होने हैं। वो 60 जो आपको शो होने हैं उसी में से आपका पेपर होना है। ठीक है जी। वो एमसीक्यू इस तरह का तो हो सकता है कि एक छोटा सा सर्किट बना के आपसे पूछा जाए अच्छा इसकी आउटपुट क्या आ रही है, तो वो आप थोड़ा सा उसको कंसंट्रेशन में रखना है, क्योंकि हमें पता है कि टाइम
एंड गेट, टाइम एंड कम गेट क्या है। करता है और गेट क्या करता है? नहीं, टाइम कम नहीं होगा। आप जी यार परेशान ना हो। वो एमसीक्यूज हमने जो बनाने हैं वो डिपेंड करता है कि हमें पता होगा कि कैसे एमसीक्यूज बनाने हैं। ठीक है, वो आप परेशान ना हो इस मामले में। सर इजी में नहीं जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, ठीक। ठीक है बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा फिर इंशाल्लाह ताला। अगर आपने थर्सडे वाली क्लास पढ़नी है तो मुझे बता देना, हम रिवीजन कर लेंगे। और जी कर अदरवाइज, लेंगे। अदरवाइज जो है फिर एग्जाम के बाद आपके साथ जो है वो फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास का मतलब ये है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में। और दूसरा प्रैक्टिकल आपका जो है डीएलडी का भी इसी तरह का होगा। जो हमने पढ़ा है उसी में से कोई ना कोई काम आपको जो है ना वो क्वेश्चन आ जाएंगे, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपस में। और इसी तरह जो ओके सर। प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल है वो भी इसी तरह ऑनलाइन ही हो जाएगा, उसका भी कोई मैनेजमेंट अरेंज कर लेंगे क्या करना है। ठीक है सर, रिवीजन करनी है, क्लास ले लेंगे। रिवीजन करनी है तो बेटा कर लेंगे ना हम लोग थर्सडे को, कोई ठीक इशू है नहीं सर। है, कोई इशू नहीं है। हाँ, ठीक है ठीक है। बेटा, अपना ख्याल जी सर। रखिएगा जी, नेक्स्ट क्लास तक इंशाल्लाह ताला। अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपके साथ। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है ओके सर, सर। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।